अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ नूर खान। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज है हमारी एडोबी इलस्ट्रेटर की क्लास नंबर 4 और आज हम सीखेंगे मैजिक वैन टूल एंड लासो टूल। वैसे तो इन दोनों ही टूल का कुछ खास यूज़ है नहीं एडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर, लेकिन अगर आपको इलस्ट्रेटर ये दोनों टूल्स प्रोवाइड कर रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि इनको कब, कहाँ और किस तरह से इस्तेमाल करना है। तो आज की क्लास के अंदर हम इन दोनों ही टूल्स को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका मैजिक वैन टूल आपके सिलेक्शन टूल के बिल्कुल नीचे। इसकी शॉर्टकट की है वाई। मैजिक वैन टूल भी आपके सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की तरह ही सिलेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन इसके ज़रिए से थोड़ी डिफरेंट तरीके से आप सिलेक्शन करते हैं। मतलब मैजिक वैन टूल की मदद से आप अपने आर्टबोर्ड पर मौजूदा सिमिलर कलर्स को सेलेक्ट करते हैं। किस तरह से? जल्दी से मैं यहाँ पे कुछ शेप ड्रॉ कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने अपना रेक्टेंगल टूल ले लिया है और यहाँ पे मैंने स्क्वायर बनाया है और अब मैं इसकी कुछ कॉपी जनरेट कर रही हूँ। सिंपल किस तरह से जनरेट करेंगे कॉपी? ऑल्ट की प्रेस करें, शिफ्ट की दबाएं, जिससे कि अलाइनमेंट के साथ इसकी कॉपी जनरेट हो। और इस तरह से आप देख सकते हैं ये कॉपी जनरेट हो चुकी है। मैं कंट्रोल डी प्रेस करके इसकी मजीद कॉपी जनरेट कर रही हूँ। दोबारा से मैं इसकी एक कॉपी और ले रही हूँ नीचे की तरफ। अब जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि मैजिक वैन टूल आपके आर्टबोर्ड पर मौजूदा सिमिलर कलर को सेलेक्ट करता है। यहाँ पे मैंने अपना मैजिक वैन टूल सेलेक्ट कर लिया है। अभी आप देख सकते हैं कि मेरे जितने भी स्क्वायर्स हैं इन सब का एक ही कलर है और वो है वाइट। आपको अभी इसलिए पता नहीं चल रहा क्योंकि आर्टबोर्ड के ऊपर वाइट ही कलर है, मतलब आपका आर्टबोर्ड भी वाइट कलर का है। तो मैं इसका पहले कलर्स को चेंज कर देती हूँ। यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको फिल कलर नज़र आ रहा होता है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि इस वक्त आपके इन तमाम शेप्स का कलर वाइट है। तो मैं भी इन 3 शेप का कलर यहाँ से चेंज कर देती हूँ। यहाँ पे मैं इसे कुछ इस तरह का कलर दे देती हूँ और एक काम करते हैं, इन तीनों को भी दूसरा कलर दे देते हैं। यहाँ से ये कलर दे देते हैं। अब मैंने यहाँ पे अपना मैजिक वैन टूल ले लिया है, ठीक है। और इसकी मदद से सिंपल आप क्लिक करेंगे अपनी शेप पे तो सिलेक्ट होगा, लेकिन ये आपके आर्टबोर्ड पर मौजूदा तमाम ही एक जैसे कलर की जितने भी शेप और ऑब्जेक्ट्स होंगे उनको सेलेक्ट कर लेगा। मिसाल के तौर पे अगर मैं अभी इस वाले स्क्वायर पे क्लिक करूंगी तो ये दोनों भी ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएंगे क्योंकि इन दोनों का भी वही फिल कलर है जो कि इसका है, ऑरेंज, राइट। तो मैं जैसे इस पे क्लिक करूंगी आप देख सकते हैं ये वाला स्क्वायर और ये वाला स्क्वायर ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो गया है। हालांकि ये तीनों और ये दोनों सेलेक्ट नहीं हुए, उसके पीछे यही वजह है कि इनका कलर इससे डिफरेंट है। तो आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी कि मैजिक वैन टूल की मदद से आप सिमिलर कलर को ही सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मैजिक वैन टूल की मदद से आप अपनी शेप को रीसाइज, रीशेप वगैरह नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ ये आपकी ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करने के लिए यूज होता है। जैसे मैं अगर अभी इस ग्रीन वाले पे क्लिक करूंगी तो आप देखिएगा ये तीनों डिसेलेक्ट हो जाएंगे और बाकी ये वाले तीनों जितने भी ये सेलेक्ट हो जाएंगे। जैसे इस वाले पे क्लिक करूंगी तो खाली ये वाला सेलेक्ट होगा, बाकी कुछ भी सेलेक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों का कलर सिमिलर है और बाकियों का डिफरेंट है। तो बस मैजिक वैन टूल इसीलिए आपका इस्तेमाल होता है, सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन के लिए। यही वजह है कि इसका कुछ खास यूज है नहीं एडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं हम। यहाँ पहले मैं इनको डिसेलेक्ट कर दूं। अब मैजिक वैन टूल की यहाँ कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो आप किस तरह से देखेंगे? सिंपल मैजिक वैन टूल के आइकन पे आप यहाँ पे आके डबल क्लिक करें और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक पैनल आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको लिखा हुआ भी नजर आ रहा होगा मैजिक वैन। तो यहाँ पे इसी के प्रॉपर्टीज हैं। अभी आपका मैजिक वैन टूल आपके आर्टबोर्ड पर मौजूदा सिमिलर फिल कलर की बेसिस पे सिलेक्शन कर रहा था। ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज में हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्टेड है, यानी फिल कलर। इस पे आप देख सकते हैं चेक हुआ हुआ है, जिसका मतलब ये है कि ये फिल कलर के अकॉर्डिंग इस वक्त सिलेक्शन करेगा। अगर कि मैं इस पर से चेक हटा दूं और इस वाले सेकंड ऑप्शन पर चेक लगा दूं जो कि स्ट्रोक कलर, तो अब क्या होगा? अब ये स्ट्रोक कलर को देखते हुए सिलेक्शन करेगा। मतलब ये कि अगर अभी मैं मैजिक वैन टूल लेकर के इनमें से किसी भी शेप पे सेलेक्ट करूंगी तो ये सारी सेलेक्ट होगी। क्यों? क्योंकि इन सब का जो स्ट्रोक कलर है वो सिमिलर है। आपको इसलिए वाज़ेह तौर पर अभी नजर नहीं आ रहा क्योंकि इन सब का जो स्ट्रोक विड्थ है वो काफी ज्यादा कम है।
तो मैं इनको पहले बढ़ा देती हूँ। स्ट्रोक विड्थ आप किस तरह से इंक्रीज करेंगे, सिंपल इन शेप्स को सेलेक्ट करें और यहाँ से आप इसका स्ट्रोक कलर इंक्रीज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको 3 कर रही हूँ, तो अब आपको नजर आ रहा होगा वाज़े तौर पे कि इन सभी का स्ट्रोक कलर ब्लैक है। यहाँ पे मैंने अपना मैजिक पेन टूल लिया। अभी जैसे ही मैं इनमें से किसी पे भी क्लिक करूंगी तो ऑब्वियसली सारे सेलेक्ट होंगे क्योंकि सबका एक ही जैसा कलर है। मैं इनमें से कुछ का कलर आपको चेंज करके दिखाती हूँ। मैं इन दोनों स्क्वायर का जो स्ट्रोक कलर है, आप चाहे तो यहाँ से चेंज कर लें सिंपल इस पे क्लिक करके, या फिर आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सॉरी, इस पे क्लिक करें और अब आप यहाँ से इसको कोई दूसरा स्ट्रोक कलर दे दें। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ब्लू वाला दे रही हूँ। ठीक है, और अब अगर मैं यहाँ पे अपना मैजिक पेन टूल लेकर इस वाले स्क्वायर पे क्लिक करती हूँ तो आप देख सकते हैं ये चारों स्क्वायर, ये और ये सेलेक्ट हुए और ये दोनों सेलेक्ट नहीं हुए क्योंकि इनका कलर ब्लू है और उनका कलर ब्लैक है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें हम तो वो है स्ट्रोक विड्थ। अब अगर मैं स्ट्रोक कलर से चेक हटाकर स्ट्रोक विड्थ पे चेक लगा दूं तो अब आपका मैजिक पेन टूल आपकी स्ट्रोक की विड्थ को देखते हुए सिलेक्शन करेगा। मतलब ये कि आपके आर्टबोर्ड में मौजूदा जितनी भी शेप्स की सिमिलर स्ट्रोक विड्थ्स होंगी उनको सेलेक्ट करेगा। यहाँ पे मैं अभी इनको डीसेलेक्ट करके मैजिक पेन टूल लेकर अभी मैं कुछ भी सेलेक्ट करूंगी तो होगा क्या, सारी की सारी सेलेक्ट होंगी। उसका रीजन ये है कि अभी थोड़ी देर पहले हमने इन सबको सेलेक्ट करके इनकी जो स्ट्रोक विड्थ थी उसको इंक्रीज करके 4 किया था। आप देख सकते हैं ये सारी सेलेक्ट हो रही है। मैं इनमें से कुछ की स्ट्रोक विड्थ मजीद इंक्रीज करके आपको दिखाती हूँ। यहाँ से मैं इसकी स्ट्रोक विड्थ लेट्स से 16 कर देती, बहुत ज्यादा हो गई, बल्कि 12 कर देता है। ठीक है, और अब अगर मैं अपना मैजिक पेन टूल ले करके इस वाले स्क्वायर पे क्लिक करती हूँ तो आप देख सकते हैं ये वाले तमाम स्क्वायर सेलेक्ट हुए लेकिन ये वाले नहीं हुए। मैं अगर अब इस पे क्लिक करती हूँ तो ये सारे डीसेलेक्ट हो गए और ये सारे सेलेक्ट हो गए। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक क्लियर होगा। अब हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या आ रहा है, अब मैं इसको चेक हटा करके ओपेसिटी वाले पे चेक लगा देती हूँ। अब ओपेसिटी क्या चीज़ है, आप लोग ये सोच रहे होंगे। ओपेसिटी को अभी बस आप इतना समझ लें, हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए बस आप इसको इतना समझ लें कि ये क्लैरिटी है आपके ऑब्जेक्ट की। आपका जो ऑब्जेक्ट है वो आपको कितना क्लियर विजिबल है। मैं आपको इसकी ओपेसिटी इंक्रीज या डिक्रीज करके समझाती हूँ कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मिसाल के तौर पे अभी ये जो शेप है आपको, ये आपको वाज़ेह तौर पे नजर आ रही है। अगर मैं इनकी ओपेसिटी कम करूँ, ओपेसिटी कहाँ से इंक्रीज या डिक्रीज होगी मैं दिखाती हूँ। सिर्फ मैंने इस वक्त ये वाला स्क्वायर सेलेक्ट किया है। यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर ओपेसिटी आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है और इस वक्त ये 100% है। यही रीजन है कि इस वक्त आपको आपकी जो ये शेप है वो क्लियरली विजिबल है। अगर मैं यहाँ पे इसकी ओपेसिटी डिक्रीज करूँ, इसको तो आप यहाँ पे इसको वैल्यू दे दें 75, 85 इस तरह से करके, या सिंपल आप यहाँ से भी इसको इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। अब मैं यहाँ से इसको डिक्रीज कर रही हूँ इस तरह से, मैंने लेट से इसको 60 कर दिया। आप देख सकते हैं अब ये थोड़ी ब्लरी सी नहीं लग रही आपको। पहले ये इस तरह की दिख रही थी लेकिन अभी थोड़ी सी ब्लरी हो गई, वो क्लैरिटी नहीं रही उसमें। उसकी वजह क्या है, क्योंकि हमने इसकी ओपेसिटी को कम किया। मैं अगर इसको मजीद कम करूँ तो आप देखेंगे ये और ब्लर आपको लगने लगेगी। देखें इसकी क्लैरिटी आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती जा रही है। और अगर मैं इसको बिल्कुल 0 कर दूं, अब आपको यहाँ पे कुछ भी नजर नहीं आ रहा। हालांकि आपकी शेप मौजूद है, आप यहाँ पे अगर अपना माउस ओवर करेंगे देख सकते हैं आपका स्क्वायर यहाँ मौजूद है, आप इसको सेलेक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन अभी आपको नजर नहीं आ रहा क्योंकि इसकी ओपेसिटी बिल्कुल खत्म हो चुकी है 0। हालांकि आपकी शेप यहाँ पे मौजूद है। तो सिंपल ओपेसिटी को आप अभी इस तरह से समझ सकते हैं कि ओपेसिटी आपकी ऑब्जेक्ट की क्लैरिटी है। तो अभी मैं इसे वापस से 100 कर रही हूँ। तो अब अगर मैं यहाँ पे ओपेसिटी वाला ऑप्शन सेलेक्ट करती हूँ तो अब जो आपका मैजिक पेन टूल सिलेक्शन बनाएगा वो ओपेसिटी की बेसिस पे बनाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं इन दोनों की ओपेसिटी कर दूं यहाँ से, लेट्स से मैंने यहाँ पे कर दी 25, ठीक है, और बाकी इन सब की फुली है। और मैंने यहाँ पे अब अपना मैजिक पेन टूल लिया है, मैंने यहाँ पे अपना मैजिक पेन टूल सेलेक्ट कर लिया है। और अब मैं जैसे ही इस वाले पे सेलेक्ट करूंगी कोई सा भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं होगा सिवाय इस वाले के, क्योंकि इन दोनों की ओपेसिटी इस वक्त सिमिलर है 25। आप देख सकते हैं
देखें सिर्फ ये 2 सेलेक्ट हुआ है, बाकी इनमें से कोई सा भी सेलेक्ट नहीं। इस वक्त आपकी जो सिलेक्शन हो रही है ओपेसिटी की बेसिस पे हो रही है। आप देखें इनमें से इनका स्ट्रोक कलर डिफरेंट है, इनका जो स्ट्रोक की विड्थ है वो भी डिफरेंट है और इनका कलर्स भी डिफरेंट है, फिल कलर। लेकिन इस वक्त उन सबको नहीं देखा जा रहा है, इस वक्त ओपेसिटी को देखा जा रहा है। उसके पीछे रीजन यही है कि आपने यहाँ इसके प्रॉपर्टी पैनल में ओपेसिटी को सेलेक्ट किया हुआ है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा ओपेसिटी भी। इसके बाद नीचे आपके पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है ब्लेंडिंग मोड। अभी आप इसको छोड़ दें, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। साथ ही आपने यहाँ पे एक ऑप्शन देखा होगा टॉलरेंस का, ये इन सभी के साथ था, तो इसके अभी आप बाय डिफॉल्ट जैसा है वैसा रहने दें, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको मैजिक वैन टूल और इसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो सब समझ में आ गई होंगी। तो अब मैं इसको यहाँ पे बंद कर रही हूँ, इस पैनल को मैं वापस इसको फिल कलर पर चेक लगा करके इसको यहाँ पे बंद कर दिया। अब बात कर लेते हैं हमारा जो नेक्स्ट टूल था लैसो टूल। इसको तो हम बहुत आसानी से समझ लेंगे, इसकी शॉर्टकट की क्यू है। आप सिंपल इसको शॉर्टकट की हेल्प से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने लैसो टूल सेलेक्ट कर लिया है। बेसिकली लैसो टूल भी आपकी सिलेक्शन के लिए यूज होता है और आप इसकी मदद से किस तरह से सिलेक्शन बना सकते हैं। पहले मैं इनकी ओपेसिटी वापस से 100% कर दूँ ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो। यहाँ पे मैंने अपना लैसो टूल सेलेक्ट कर लिया है। सिंपल आप लैसो टूल की मदद से किस तरह से सिलेक्शन बनाएंगे, आप क्लिक करें, ठीक है, और अपने माउस को इस तरह से ड्रैग करें। आप देखिए आपको एक लाइन नजर आ रही होगी, बेसिकली इसके अराउंड जिस शेप को आपको सेलेक्ट करना है उसके अराउंड आपको इसी तरह से लैसो टूल की मदद से इस तरह से लाइन बनानी है और फिर आपका शेप आप देख सकते हैं सेलेक्ट हो जाएगी। सिंपल क्लिक करें, ड्रैग करें और इस तरह से आप अपनी शेप को सेलेक्ट कर सकते हैं। सिंपल इस तरह से आप एक नहीं एक से ज्यादा शेप को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। किस तरह से, मैंने इसको कवर किया, साथ ही मैंने इसको कवर किया और अब आप देख सकते हैं दोनों सेलेक्ट हो गए। तो बेसिकली लैसो टूल की मदद से आपको जो सिलेक्शन बनानी है वो आउटसाइड ऑफ द शेप बनानी है जिससे कि आपकी शेप सेलेक्ट हो सके। सिमिलरली अगर आप इसको भी इसके साथ सेलेक्ट करना चाह रहे हैं तो आप इस तरह से क्लिक करें, ड्रैग करें और आपकी तीनों शेप सेलेक्ट हो गई। तो बस आप लैसो टूल की मदद से सिलेक्शन ही बना सकते हैं। आप इसकी मदद से मतलब कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, लेकिन रीसाइज, रीशेप या कॉपी वगैरह जनरेट नहीं कर सकते। आप लैसो टूल की मदद से ज़रूरी नहीं है कि अभी आप देखिए चारों एंकर पॉइंट सेलेक्ट हो रहे हैं। एक सेकंड में आपको थोड़ा जूम करके दिखाऊं। मैंने अपना लैसो टूल यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया और अब आप देख सकते हैं मैंने ये वाली शेप को यहाँ पे सेलेक्ट किया है। तो अभी इसके चारों एंकर पॉइंट सेलेक्ट हुए हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि आप लैसो टूल की मदद से पूरी शेप सेलेक्ट ना करें, सिर्फ एक इंडिविजुअल एंकर पॉइंट सेलेक्ट करें, तो आप वो भी कर सकते हैं। आपको सिंपल इस तरह से करना है, उस एंकर पॉइंट के इर्द गिर्द आपको सिलेक्शन बनानी है। तो इस वक्त आपका सिर्फ यही वाला एंकर पॉइंट सेलेक्ट हुआ है। इस पर आपको नजर नहीं आ रहा होगा, मैं इस वाली शेप पे आपको सेलेक्ट करके दिखाती हूँ, ये देख सकते हैं। इस वक्त सिर्फ आपका ये वाला एंकर पॉइंट सेलेक्ट हुआ है। अब आप चाह रहे हैं कि आप इसको डायरेक्ट सिलेक्शन की मदद से थोड़ा एडजस्ट कर लें, तो आप सिंपल अपना डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लें। अभी मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया तो आप देख सकते हो उस वक्त सिर्फ ये वाला एंकर पॉइंट सेलेक्ट हुआ था, इसलिए आपको सिर्फ यही सेलेक्ट हुआ नजर आ रहा है, बाकी सेलेक्ट नहीं हुआ। तो और अब आप इसको फॉर एग्जाम्पल मैं इसको एरो की मदद से साइड कर रही हूँ, तो आप देखें आपकी शेप चेंज हो रही है। तो सिंपल ये था आपका मैजिक वैन टूल और आपका लैसो टूल। दोनों ही सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन के लिए यूज होते हैं, इसके अलावा इनका कुछ खास यूज है नहीं। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आए होंगे दोनों ही टूल्स के इनको किस तरह से इस्तेमाल करना है और जो भी फर्दर प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई थी मैजिक वैन टूल की। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।